तस्वीर इस वक्त आ रही है वो जरा दर्शकों को हम दिखा दें। कॉनराड सांगमा इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री रहे 5 साल, और वो अपने पिता पीएस सांगमा की ग्रेव पर इस वक्त गए हुए हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, पुष्प अर्पित उन्होंने किए। और आज जब नतीजों का दिन आया और उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, बल्कि बहुमत से अपने दम पर बहुत पीछे नहीं है, 24 सीटें एनपीपी जो है वो लीड कर रही है इस वक्त, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है ये। तो और वो अपने पिता को याद करने के लिए इस वक्त पहुंचे हैं उनकी ग्रेव पर। कॉनराड सांगमा की तस्वीर आपके सामने, लाइव तस्वीरें इस वक्त। अब कॉनराड सांगमा अगले मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, अगर यही रुझान तब्दीलों में तब्दील होते हैं नतीजों में। अगर उन्हें साथी की जरूरत पड़ती है तो बीजेपी 9 सीटों पर लीड कर रही है इस वक्त, और यूडीपी भी 9 सीटों पर लीड कर रही है। अच्छा, एक छोटा सा समीकरण क्या संजीव जी ये बन सकता है कि बीजेपी को हटा के एनपीपी और यूडीपी अपने दम पर खेल कर ले? क्यों करेंगे? कोई उसका इसलिए लॉजिक नहीं है कि उनको अल्टीमेटली दिल्ली का सपोर्ट चाहिए, और वो चाहेंगे एक नेशनल पार्टी के साथ जुड़े रहें, जिनके साथ अभी तक थे। ठीक है, चुनाव भी समर के दौरान कई तरह के उतार चढ़ाव होते हैं, नोकझोंक होती है, क्रिटिसिज्म होता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली एक रीजनल पार्टी की ताकत, आप इसको बताइएगा, ये सोच गलत भी हो सकती है। रीजनल पार्टी की ताकत तो तभी ज्यादा बढ़ सकती है जब तक राष्ट्रीय पार्टी रीजन से दूर रहे। देखिए, आप देखिए, चाहे वो कांग्रेस का समय था बाय एंड लार्ज, और अभी बीजेपी, जो मेन पोल होता है सत्ता का वो रीजनल पार्टी होती है। उसके साथ जो सबऑर्डिनेट पोल होता है, जो उसको एक स्थायित्व और स्टेबिलिटी और एक लार्जर विजन प्रदान करता है, वो नेशनल पार्टी होती है। तो वो रोल बीजेपी कर रही है वहां पे हर स्टेट में। तो रीजनल पार्टी का भी रीजन जो होता है बनने का, एग्जिस्टेंस में आने का, वो सत्ता में आके अपने लोगों का काम कराने का है। बीजेपी पर आरोप लगता है सर कि वो अपने सहयोगियों को धीरे धीरे संकुचित करती जाती है, अपने आप को बढ़ाती जाती है। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन वो लार्जर बड़ी स्टेट्स में हो सकता है, लेकिन जितनी छोटी स्टेट होती जाएगी। आपने बीच में एक बात कही थी मीनाक्षी जी की, ये क्यों ऐसा होता है कि इतना यूपी के मुकाबले इतना छोटा क्षेत्रफल है, इतनी कम जनसंख्या है। लेकिन जितना छोटा क्षेत्रफल होगा, जितनी कम जनसंख्या होगी, उतनी लोकल आइडेंटिटी ज्यादा स्ट्रांग होगी और उसकी एस्पिरेशन ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो वहां पे रीजनल पार्टी की भूमिका और ज्यादा एक तरह से अंगद के पांव की तरह हो जाती है। पार्टी की भूमिका त्रिपुरा में लग रहा है बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है। आप देखिए जो इस वक्त समीकरण है, 28 पर बीजेपी प्लस, 19 पर कांग्रेस और लेफ्ट। सौरभ, पिछले एक घंटे में मेघालय और त्रिपुरा की स्थिति कितनी बदली है? इस पर एक अपडेट है, मैं दे रहा हूं आपको भी और व्यूअर्स को भी, कि अब जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये कि राजा प्रद्योत देव बर्मन और कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टीज, इनके बीच बातचीत शुरू हो गई है। तो आप कमोबेश जो कर्नाटक में हुआ बीजेपी के साथ नंबर 1 पार्टी बनने के बाद भी सत्ता से दूर रही काफी वक्त तक, वो त्रिपुरा में करने की कोशिश हो रही है। अगर राजा प्रद्योत देव बर्मन की पार्टी टिपरा मोथा और कांग्रेस और लेफ्ट एक हो जाते, तो आप देखें अभी वो 30 सीटों के ऊपर जा सकते हैं। तो अब इस समीकरण की गुंजाइश को तलाशने की कोशिशें हो रही है, लेकिन बहुत मुश्किल है, मिलाकर हो रही है। बहुत मुश्किल है। और अगर बीजेपी 25 के नीचे जाए, बीजेपी प्लस, तब उसकी संभावना बनेगी। नहीं तो ये सब टिपरा कांग्रेस, सीपीएम वाले एमएलएज इंटैक्ट रहेंगे, लेकिन इन दोनों को अपने एमएलएज को संभाल के रखना पड़ेगा। अगर वो 28 के आसपास रहेंगे तो 2-3 आके वो 31 हो जाएंगे। एक छोटा सा रिएक्शन इस पर सुनील जी। इस वक्त टिपरा मोथा पार्टी के अध्यक्ष से कांग्रेस और वामदल संपर्क में है, एक अलायंस यहां बन सकता है। सुनील देवधर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? वापस बताइए एक बार। टिपरा मोथा पार्टी के अध्यक्ष से, यानी प्रद्योत देव बर्मन से इस वक्त कांग्रेस और वामदल का ये जो गठबंधन है वो चर्चा कर रहा है, ये संपर्क में है। इसका मतलब ये कि टिपरा मोथा पार्टी की इस वक्त किंग मेकर की भूमिका में आ रही है। देखिए, उनके आपस में संपर्क है या नहीं वही जानते हैं, लेकिन जितना मैं समझता हूँ सीपीएम पार्टी के साथ प्रद्योत किशोर देवबर्मा जाने की गुंजाइश नहीं है। और अभी तो ये तीसरे राउंड खत्म होने के बाद जो रुझान आए हैं, अभी काफ़ी राउंड होना बाकी है। ये चित्र पूरी तरह से बदल जाएगा और हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी से सरकार बनाएंगे। कोई किंग मेकर बनने की ज़रूरत नहीं है।
हम वहाँ पर सरकार अपनी पूर्ण बहुमत से बनाएंगे। 2 का फासला दिखाई दे रहा है, जबकि सिर्फ 3 राउंड हुए हैं। जी सुनील जी, लेकिन क्यों आपने ऐसा कहा कि लेफ्ट के साथ किसी सूरत में प्रद्योत देव बर्मन नहीं जा सकते? नहीं, मैंने उनका एक स्टेटमेंट सुना था कि उन्होंने कहा था कि उनकी मां ने कहा है कि किसी भी हालत में त्रिपुरा में कम्युनिस्टों के साथ नहीं जाना। आपको जानना चाहिए कि ये राजा है और कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा राजाओं के खिलाफ रही है और उन्होंने राजाओं के खिलाफ नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास किया। हालांकि महाराजा वीर विक्रम जो त्रिपुरा के थे वो विकास पुरुष थे और वो ऐसी बात नहीं थी कि जो शोषण करने वाले राजा, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने सभी राजा जो है वो शोषण करने वाले होते हैं इस नैरेटिव पे अपना जनाधार बढ़ाया था और उन्होंने सारी इनकी ज़मीनें हड़प ली थी, इनकी सारी प्रॉपर्टियां हड़प ली थी। तो एक बहुत पुरानी रंजिश प्रद्युत किशोर की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रही है। इस रंजिश को देखेंगे तो इनका साथ में आना मुझे तो कम से कम संभव नहीं लगता। और जब तक के उनके किंग मेकर होने का सवाल है तो वो किंग हुआ करते थे, आज भी वो नाम के लिए किंग ज़रूर है, लेकिन सरकार में वो किंग मेकर नहीं बनेंगे क्योंकि हम जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आएंगे। ये आपका अनुमान है और अभी बहुत पीछे नहीं है आप बहुमत से, ये बात भी ठीक है। लेकिन सुनील जी, अगर जरूरत पड़ती है तो ये तो चर्चाओं में था कि इलेक्शन से पहले आपकी पार्टी ने भी उनके साथ खूब बात की थी और कोशिश हुई थी कि आप वो और IPFT मिलकर चुनाव लड़ें, ये बात तो सही है? नहीं, बराबर है, बातचीत काफ़ी हुई थी, लेकिन उनकी जो अलग राज्य की मांग है वो भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर सकती और इसलिए त्रिपुरा की जनता के हित में जो भी होगा वो फैसला पार्टी लेगी। इसमें कभी भी मेघालय हो, त्रिपुरा हो, नागालैंड हो, आखिर में हम लोग जनता के लिए राजनीति करते हैं, हम जनता के लिए है। तो जनता जो मैंडेट देती है उसको हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, जनता के सामने हम विनम्र हैं और उस मैंडेट के अनुसार जो निर्णय लेना पड़ता है हम लेते हैं। लेकिन त्रिपुरा में मैं आपको स्पष्टता से बता रहा हूं कि अभी काउंटिंग पूरा नहीं हुआ है और जैसे काउंटिंग पूरा होगा चित्र स्पष्ट होगा कि हम पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनाएंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अभिजीत जी, अब जैसे कि आपने सुनील जी की बात सुनी, उन्होंने ये कहा कि वो तो कॉन्फिडेंट है कि उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन ये जो ताज़ा समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि चाहे जो हो जाए वो प्रद्योत देव बर्मन वाम दल के साथ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। नहीं, देखिए, अभी तो सिर्फ रुझान है, अभी तो नतीजे आए नहीं हैं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। बातचीत अगर चल रही है तो हमेशा चलती रहती है, हमेशा संभावनाएं बनती है। देखिए, हम तो भाजपा विरोधी लोग हैं, कुछ दल हैं और उनके सेक्युलर क्रेडेंशियल्स होते हैं, इसीलिए हमने जो ये वामपंथी दल था उनके साथ में ऐसा समझौता हुआ, सीट का बंटवारा हुआ, हम कुछ सीट लड़े, वो कुछ सीट लड़े और ऐसा ही हुआ क्योंकि पहले 50 साल में तो हम एक तरह से प्रतिद्वंदी थे, लेकिन अब वो साथ मिल गए हैं क्योंकि भाजपा को हराना है। भाजपा को इसलिए हराना है क्योंकि वो एक तरह से सांप्रदायिक शक्ति है, वो ध्रुवीकरण करती है, वो लाभार्थी स्कीम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।